बेसिक पढ़ा था उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो साउंड सबका ठीक है, साउंड वगैरह सबको दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम एक बार कमेंट करें। ये संजय शाह क्या कह रहा है देखिए। हाँ जी, देखो ध्यान दो क्या कहा गया है इसका। यदि हमें सॉल्यूशन करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0 दिया गया है। इसके ऐसे दो फैक्टर करने की गुणा करने पर 20 बने और जोड़ने पर 9, तो 5 और 4 बनेंगे, तो बनेगा प्लस का 5 और प्लस का 4। बोर्ड पर ध्यान दो, जिनका सम आता है 9 और गुणा आता है, तो ये जो हमारे पास देखो ध्यान दो दोस्तों, ये बना x प्लस 5 और ये बना x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां जो x प्लस 5 और x प्लस 4 जो वैल्यू हमारे पास आई, ये है इस समीकरण के फैक्टर, गुणनखंड। ध्यान देना बात पर। मैं यदि क्वेश्चन में आपको पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के फैक्टर ज्ञात करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के जो फैक्टर हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के जो फैक्टर हैं वो होंगे x प्लस 5 और x प्लस 4। कैसे आया? 9 के ऐसे दो फैक्टर की गुणा करने पर 20 बने, 5 और 4, और जोड़ने पर 9 बने, तो 5 और 4, तो ये x प्लस 5 और x प्लस 4 आपके फैक्टर। तो x प्लस 5 और x प्लस 4 यहां फैक्टर हैं। अब यदि क्वेश्चन में पूछता है रूट, क्या पूछता है कि रूट्स बताओ, रूट्स बताओ, तो रूट्स यदि बताने तो इसके इक्वल हम लिखेंगे 0, इसके इक्वल लिखेंगे 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -5 और -4, तो ये इसके रूट हैं। तो रूट यदि पूछता तो आपका आंसर हो जाएगा -5 -4। समझ पाए बात को? पढ़ तो लो मेरे भाई, पीडीएफ में मिल जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? ओप्पो में यदि मोबाइल में सही नहीं चल रहा है दोस्तों, तो ओप्पो पे कंप्लेन करो वहां, और जोड़ने पर 15 बने, सम करने पर तो क्या बने? -11 के ऐसे दो फैक्टर की सम करने पर -11 बने और गुणा करने पर 15 बने। तो क्या कह सकते हो? माइनस का 15 नहीं, क्या कहोगे बोलो? क्या कह सकते हो? माइनस का 6, 11 के ऐसे, तो 11 होता है 6 और 5, तो हो सकता है हाँ 6 और 5 पर 15 नहीं बनेगा ना, 6 और 5, तो 5 और 3 भी नहीं बनेगा, तो 15 कैसे बने? 15 और 1 से बनता है 15, 5 और 3 से बन रहा है। तो ऐसी दो संख्याएं क्या दिया हुआ है? तो ध्यान दो, देखो यदि हम लेते हैं 15 नहीं बनना चाहिए। देखो ध्यान दो, एक बात मैं भूल गया, बोर्ड पर ध्यान देना। देखो हाँ हाँ ठीक है, बात समझो, देखो वापिस समझो, बोर्ड पर ध्यान दो। क्या कह रहा है? S11 के ऐसे दो फैक्टर, -11 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम तो -11 बने और गुणा इन दोनों का गुणा के बराबर, इन दोनों के गुणा के बराबर, तो इन दोनों का गुणा कितना है? 30। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका सम 11 और गुणा 30 हो, तो होती है -6 -5, दोनों का सम -11 होगा और गुणा -30 होगा। साइन चेंज कर दो, तो ये स्टेप्स आप सोल्व करने की। देखो ध्यान दो, पहला स्टेप है 11 के ऐसे दो फैक्टर -6 और -5 जिनका सम -11 होगा और गुणा 30 होगा। इसके बाद क्या करना है? पहला स्टेप करना है साइन चेंज, साइन चेंज करो, बनेगा 6 और 5। अगला स्टेज क्या करना? रूट निकालने के लिए एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में जो भी नंबर हो उससे डिवाइड कर दो। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 3 और 5 बटा 2, और 3 और 5 बटा 2 ऑप्शन है ए। समझ गए बात को? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ध्यान दो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बोर्ड पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो के मूल ज्ञात करो। मूल ज्ञात करने तो ऐसी दो संख्याएं जिनका सम बने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ऐसी दो संख्याएं जिनका सम तो बनेगा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और गुणा क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो, गुणा बनना चाहिए ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो इन दोनों का गुणा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बने, ये है, इनका गुणा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, पहला स्टेप साइन चेंज करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दूसरा स्टेप है एक्स स्क्वायर के जो गुणा में उससे डिवाइड करो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों को। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को दोनों को डिवाइड करते हैं, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा तो वन अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा एक, और दूसरा आ जाएगा वन अपॉन बी स्क्वायर, जो इस समीकरण के मूल हैं। तो आंसर हो जाएगा, बोलो ए। बताओ फटाफट। दीपक क्या प्रॉब्लम है टाइम एंड वर्क में? नहीं दीपक, कोई गुस्सा उस्सा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपके साथ कैसे गुस्सा कर सकते हैं? संजय, कोई गुस्सा उस्सा नहीं है। बस आज पढ़ाई के मूड में है कि पढ़ाना है खूब सारा आज आपको। चलो देखो ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले जो लास्ट नंबर है उसके पास आओ। जब भी क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना है तो जो लास्ट नंबर है उसके पास आओ, 8 के पास। ठीक है। अब देखो 8 के फैक्टर कौन कौन होते हैं, तो 8 के फैक्टर होते हैं 8 होता है, 4 होता है, 2 होता है, 1 होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है उसके पास आओ, और उसके फैक्टर कौन कौन होते हैं, ये होते हैं। अब इन फैक्टर में से वो नंबर्स चुनने हैं जिनका सम एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यानी 7 बने। ऐसे नंबर्स जिनका सम एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 7 बने, तो हमारे पास वो नंबर है 4 2 1, यानी एक फैक्टर है हमारे पास 4, दूसरा 2, तीसरा 1। यदि रूट चाहिए तो साइन चेंज कर देंगे, -4 -2 -1, तो अपना आंसर हो जाएगा -4 -2 -1। संजय वो हार्ड है, हार्ड दिया है मैंने, उसको बार बार करो, अपने आप पे आसान होगा, इसीलिए तो दिया गया है। इतने क्वेश्चंस करने के बाद तो हार्ड का ऑप्शन ही नहीं आना चाहिए ना जिंदगी में। देखो रूट्स यदि हमें निकालने हैं तो
रूट्स यदि हमें निकालने हैं तो 18 के ऐसे दो फैक्टर, 18 के जो फैक्टर हैं वो सारे फैक्टर करो। 18 के फैक्टर होंगे 18, 9, 6, 3, 2, 1, ये फैक्टर होंगे। अब इन फैक्टर में से वो फैक्टर सर्च करने हैं जिनका सम 10 आए। इन फैक्टर में से वो फैक्टर जिनका सम 10 आए, तो 6, 3, 1 हो जाएंगे क्या? तो 6, 3, 1 है जिनका, जो 18 के फैक्टर हैं और उनका सम होता है 10। अब साइन चेंज कर दो, साइन यदि चेंज करोगे तो माइनस का 6, माइनस का 3, माइनस का 1, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 6, माइनस 6, माइनस 3, माइनस 1। ध्यान दो, एक बात मैंने आपको सिखाई थी कि यदि हम बात करें दोस्तों कि इस इक्वेशन के, क्यूबिक इक्वेशन के कितने फैक्टर होंगे? 3, तो तीनों फैक्टर का सम क्या होगा? दो दो फैक्टर का सम क्या होगा? और तीनों फैक्टरों का गुणा क्या होगा? ये बात मैं सिखा चुका हूं, इसके आंसर दो फटाफट। कि भी किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के तीनों फैक्टर का सम, दो दो फैक्टर का सम और तीनों फैक्टर का गुणा क्या होगा? अरे फोबिया रहने ही नहीं देंगे, किसी भी बात का फोबिया नहीं रहने देंगे। नो और एक, यशवी नो और एक नहीं लेने, तीन फैक्टर लेने हैं। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? तीन, इसलिए तीन नंबर लेने हैं, एक दो नहीं लेने। ध्यान दो, अल्फा बीटा गामा हम जानते हैं एक एक है, इसलिए -1 की पावर 1, तो -1 अपॉन एक, आगे जाओ एक ही आगे, तो 10 बटा इसका मल्टीपल, तो 10 बटा 1, इसलिए आंसर हो जाएगा माइनस का 10। यदि दो दो चाहिए तो -1 का स्क्वायर करेंगे, वो बनेगा 1। दो दो चाहिए तो दो आगे जाओ, और दो आगे जाओगे तो बनेगा 27 बटा 1, 27 बटा 1, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 27/1। तीन तीन चाहिए, तीन का गुणा चाहिए, तो तीन का गुणा चाहिए, तो -1 की पावर 3 बनेगा -1। और तीन आगे जाओ, तीन आगे यदि हम जाते हैं, बोर्ड पर ध्यान दो, तीन आगे जाते हैं तो बनता है 18, तो 18 बटा 1, तो 18 बटा 1 बनेगा 18। आगे ये बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दी गई क्यूबिक इक्वेशन के, गुड धीरज, गुड, ठीक है। देखो ध्यान दो, दी गई इक्वेशन के यदि हम फैक्टर की बात करें तो देखो सबसे पहले इसके फैक्टर ढूंढेंगे, तो -2 का फैक्टर एक -2 होगा और एक -1 होगा। अब दो ही फैक्टर हो रहे हैं, बट की फैक्टर कितने होने चाहिए? तीन होने चाहिए। आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन के तीन फैक्टर होंगे, तो फिर तीसरा फैक्टर भी -1 बोलेंगे, जो 1 वाला है उसको रिपीट कर दो, ठीक है। अब ध्यान दो, ऐसी तीन संख्याएं जिनका सम -4 हो, तो बन गए -2, -1, -1, और रूट चाहिए तो साइन चेंज कर दो, आंसर हो जाएगा 2 1 1, 2 1 1, तो आंसर हो जाएगा 2 1 1। ध्यान दो, पूछता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा? पूछता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा? तो ध्यान दो, देखो अल्फा बीटा गामा एक एक का सम चाहिए, तो यहां से जाएंगे, माइनस बनेगा और माइनस माइनस प्लस, 4/1 तो बन जाएगा 4। दो दो का चाहिए तो दो आगे जाओ, दो आगे जाओ बनेगा 5, तो 5/1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा चाहिए, तो यहां से यहां जाओ बनेगा 2, तो 2/1, 2,
माइनस वाला माइनस माइनस प्लस। समझ गए बात को? ये 4 5 2, 4 5 2 आंसर सही है। कल्याण -4 नहीं, माइनस नहीं, माइनस इसलिए हो गया देखो, -1 की पावर n माइनस और फिर -4, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, इसलिए कल्याण ध्यान दो, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर ध्यान दो। आते हुए गलतियां करोगे तो सबसे बड़ी मूर्ख है, मूर्खता का काम है। कहा है दी गई इक्वेशन के मूलों का योग बताओ, कितने हैं 4, तो 4 मूल होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, या चारों का गुणा भी पूछ सकता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। तो चारों का सम और चारों का गुणा क्या होगा बताओ। बाकी भी कुछ पूछ सकता है बट हम बाकी छोड़ रहे हैं, क्योंकि बाकी हमें पता तो है ही कैसे आता है, क्या पूछता है। दीपक ध्यान दो, -2 के जो फैक्टर है वो -2 हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, ठीक है। बट हमें यहां इन फैक्टर को इस तरीके से यूज लेना है कि इनका सम -4 बने, तो -4 बने इसलिए -2 लेंगे, ठीक है, -1 लेंगे, फिर एक और लेना है तो वो -1 लेंगे, तभी हमारे पास होगा, इसलिए हम उस फैक्टर को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी इक्वेशन के दो रूट इक्वल भी हो सकते हैं। ध्यान दो, देखो यहां यदि आपको करना है चारों का सम, तो यहां लिखेंगे माइनस और माइनस का 6/1, तो -6/1, इसका आंसर होगा 6, ठीक है। चारों का गुणा करना है तो 4 स्टेप आगे जाओ, 4 स्टेप आगे जाओगे तो ये 1 2 3 4 आगे, तो बनेगा 13/1, 13/1। ये ध्यान दो संजय, -6 फिर गलत कर दिया आपने, ध्यान दो, -1 की पावर n, क्योंकि एक एक है इसलिए -1 की पावर n। आपको ये तो पता है ना, एक एक लेना है तो -1 की पावर 1 करना है, दो दो लेने हैं तो -1 की पावर 2 करने हैं, तीन तीन लेने हैं तो -1 की पावर 3 करने हैं, और चार चार लेने हैं तो -1 की पावर 4 करने हैं। ये बात तो आप समझ गए होंगे ना। तो -1 की पावर 1 किया तो ये बन गया माइनस, और ध्यान दो यहां जब लिखोगे तो ये वैल्यू हुई -6/1, इसलिए आंसर बनेगा 6। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। कल्याण समझ गए बात को? क्वेश्चन नंबर 8, मूलों का योग और मूलों का गुणा दोनों बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 में मूलों का योग क्या होगा, मूलों का गुणा क्या होगा, दोनों बताना है। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस फाइव, और मान लो इनका सम क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इंटू साई, इनका गुणा क्या है, सम क्या है। तो ध्यान दो, यहां से यहां जाएंगे, माइनस लगाएंगे और लिख देंगे 4/3, तो आंसर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/3, ठीक है बात। और ध्यान दो, चार पांचों का गुणा यदि करना है तो 5 आगे जाओ, 5 आगे जाओगे तो आपका बनेगा माइनस, क्योंकि -1 की पावर 5 है ना, तो -1 की पावर 5 बना माइनस, और माइनस फिर तो बन जाएगा प्लस का 8 अपोन यहां जो नंबर है वो 3। बात समझ पाए? कल्याण एकदम सही आंसर है, मनीष एकदम सही आंसर है, हाँ जी। अभिषेक, रिपीट उसको करना है जिससे आपके फैक्टर बन जाए, कोई जरूरी नहीं अंजलि हमेशा 1 को रिपीट करें। क्वेश्चन नंबर 9, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे, मूल इक्वल होंगे, यानी अल्फा बराबर बीटा दोनों इक्वल हैं। और अल्फा और बीटा कब इक्वल होते हैं आपको पता ही है, कब होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो
तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4ac। बी कितना है? बी है एक्स का मल्टीपल, एक्स का मल्टीपल, तो 8 का स्क्वायर बनेगा 64 और अंदर स्क्वायर बन जाएगा के स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k। 4ac, तो 4 इंटू ए है 9x स्क्वायर और c है 64। देखो 64 से 64 या 9 ही लिखना भाई, ठीक है। 64 से 64 बाकी सोल्व करो तो बनेगा के स्क्वायर माइनस 10k, और ये कितना है? 9 चौक 36, इधर लाएंगे तो माइनस का 36, यदि इधर ले आते हैं 9 चौक 36 और माइनस का 36 माइनस का इधर आएगा तो माइनस का 11 बच जाएगा क्या? इक्वल टू 0। तो इसके ऐसे दो फैक्टर जिनका सम, तो -11 प्लस का 1, साइन चेंज कर दो, 11 और माइनस का 1, तो 11 और माइनस का 1 आंसर होगा। तो 11 और माइनस का 1 आंसर होगा, इसलिए आंसर क्या कहोगे बोलो? प्रैक्टिस करो संजय, कुछ भी ऑप्शन नहीं है, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप सॉर्ट होते जाएंगे क्वेश्चंस। ओनली पूरे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस का गेम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने मजे आएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। आओ देखो क्या कह रहे हैं। द्विघात समीकरण 16x स्क्वायर माइनस 133x प्लस के स्क्वायर के मूल व्युत्क्रमानुपाती हो तो k का मान ज्ञात करो। सोलह एक्स स्क्वायर माइनस 133x प्लस के स्क्वायर के मूल व्युत्क्रमानुपाती है। मूल व्युत्क्रमानुपाती यानी अल्फा बराबर है 1/बीटा के। यानी बीटा की वैल्यू 1/अल्फा है, ऐसा भी कह सकते हो। अल्फा बराबर यानी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, और व्युत्क्रमानुपाती होंगे इसका मतलब है दोनों का गुणा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा अपन जानते हैं C/A इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब C इज इक्वल टू है A। C इज इक्वल टू A है तो C की वैल्यू के स्क्वायर है, A की वैल्यू 16 है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो K इज इक्वल टू बन जाएगा +-√4, और +-√4 आपका ऑप्शन 4। यदि कोई भी दो रूट यदि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो अल्फा बराबर होगा 1/बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इंटू बीटू क्या होता है? C/A, तो C/A 1, तो C बराबर होगा A के। C की वैल्यू A के बराबर रख दो, या कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया वहां से याद कर लिया होगा, तो सीधा आपको लिखना था के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो K की वैल्यू क्या होगी? निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण है जिसके मूल दी गई समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमानुपाती हैं? ठीक है। निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण है जिसके मूल दी गई समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल, यदि ध्यान दो बोर्ड पर, मूल मेन इक्वेशन के मूल यदि अल्फा बीटा है तो नई इक्वेशन के मूल 1/अल्फा और 1/बीटा होने चाहिए क्या? इसका मतलब दोस्तों मैं सीधा ये कह सकता हूं x की जगह 1/x होना चाहिए, और x की जगह 1/x होना चाहिए, तो रख दो सब जगह 1/x, x की जगह 1/x रख दो, x की जगह 1/x रख दो, कर दो सब जगह x स्क्वायर से गुणा, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या है, कहां है ऐसा कोई इक्वेशन है क्या आपके पास? इसको उधर ले जाओ,
क्योंकि प्लस का बन रहा है 4x, तो 4x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा आपके पास ऑप्शन है बी। यानी ध्यान देना दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान देना, यदि आपके पास बोर्ड पर ध्यान देना, जब भी कहता है किसी इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, उसके रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा 1/बीटा वाली इक्वेशन क्या होगी, तो दोनों का योग और दोनों का गुणा निकाल के फिर इनके व्युत्क्रमों का गुणा और योग नहीं निकालना, आपको सीधा क्या करना है, एक्स का रेसिप्रोकल कौन होता है, 1/x, दी गई इक्वेशन में पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 12। संजय क्या कह रहा है, आग लगा दी है सीने में। देखो ध्यान दो, दिए गए इक्वेशन के रूट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा का गुणा व्युत्क्रमानुपाती और नेपद वन बनेगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये अपॉन ये, तो ये हो गया सी अपॉन ए, सी अपॉन बी, सॉरी, सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। सी अपॉन ए होता है, पर ए हमेशा एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, बट यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कौन है, बी, इसलिए सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो कह सकते हो सी इज इक्वल टू बी है। तो b की जगह c रख दो, b की जगह जैसे c रखते हो, ऊपर बनेगा 2c माइनस 2a अपॉन, नीचे बनेगा c माइनस ए, ऊपर से 2 कॉमन ले लें, तो ऊपर भी c माइनस ए और नीचे भी c माइनस ए, तो c माइनस ए से c माइनस ए कैंसिल, तो आंसर क्या लगा देंगे, पता नहीं किसने किसके दिल सीने में आग लगा दी है, पर आग लग गई है ये कन्फर्म है। संजय शाह कह रहे हैं, पता नहीं जिस दिन एडमिशन लिया था तब भैया बोल रहे थे कि तुम 5,000 बर्बाद कर दिया, लेकिन अब भैया बोलते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अरे यार कोर्स पूरा हो गया, अब तो 2-3 चैप्टर छोटे छोटे, परसेंटेज, सीएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस और मेंसुरेशन, 4 छोटे छोटे चैप्टर पढ़े हैं, बाकी 80% कोर्स तो हम कर चुके हैं। धीरज कह रहा है, तेरे सीने में नहीं किसी और के सीने में सही, पर आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, किसी और के सीने में नहीं, आपके सीने में आग जलनी चाहिए कि मुझे एसएससी में सिलेक्शन लेना है। देखो क्या कह रहा है, दोनों मूल बराबर है, अल्फा बराबर है बीटा के, यदि दोनों मूल बराबर है तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि दोनों 1 के इक्वल हैं। इसका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा क्या, मुझे एक बात बताओ भाई, दोनों को यदि मैं 1 मान लूं, तो दोनों को यदि 1 मान लेता हूं, तो इसका मतलब दोनों 1 इंटू 1, तो 1 हो जाएगा क्या, दोनों का गुणा, तो यहां से दोनों का गुणा क्या आएगा, होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप उधर ले जाओ, बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, बी बी को एक तरफ कर लो, तो बी बी को एक तरफ करते ही बन जाएगा 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऑप्शन है ए। आर्यन कह रहा है, जितना आपने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग फीस आपने कम लिया है, और जितना पढ़ाया है उससे डबल पैसा वसूल हो चुका है हमारा, बहुत अच्छी बात है भाई। चलो बस आप लोगों के दिल में ये बात रहे, आप संतुष्ट रहें, वही स्टूडेंट पढ़ सकता है, सिलेक्शन वही स्टूडेंट ले सकता है दोस्तों, जो किसी टीचर से पढ़ने के बाद
उसके दिल में ऐसे संतुष्टि आ जाए कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो ठीक है और अब मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। यशवी आपको कम समझ में आ रहा है तो बार बार चीजों को रिवाइज करो, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। संजय मैं आपको नंबर दे दूंगा, उस पर बात कर लिया करेंगे हम। व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस पर अपन बात कर लेंगे। चलो फटाफट बताओ, देखो 14 का आंसर दो। अब बातें बातें नहीं करते हमेशा ही, 14 का आंसर दें। देखो ध्यान दो, यदि दोनों रूट समान है तो वही अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बराबर 1 मान लें, तो क्या अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आपका 1 होगा? और अल्फा इंटू बीटा यदि इज इक्वल टू 1 होगा, तो ध्यान दो अल्फा इंटू बीटा होगा सी ए माइनस सी बी अपॉन, यहां से आप लिखोगे ए बी माइनस ए सी, और इज इक्वल टू होगा 1, तो सी ए माइनस सी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ठीक है, नंबर नंबर को एक तरफ कर लो। क्या चाहिए आपको? ए बी प्लस बी सी। ध्यान दो ए बी और इनको सबको उधर ले जाओ, तो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी, और इसको उधर ले आओ, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सी ए बी प्लस बी सी 2 सी आ गया। ये 2 सी हो गया, एक सी ए पहले से है, तो बन जाएगा 3 सी अपॉन सी ए से सी ए कैंसिल, तो आंसर लगा देंगे 3। 1 नहीं भाई, 1 नहीं, 1 में गड़बड़ कर रहे हो आप। गलतियां नहीं करें, गलतियां नहीं करें, गलतियों की सजा है 2 मार्क्स उस क्वेश्चन के, और एक आधा मार्क्स पिछले क्वेश्चन में जो करके आए उसका। और तो इतनी गलती हम नहीं सहन कर सकते भाई। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दें बोर्ड पर। देखो कहा गया, दी गई इक्वेशन में एबीसी परिमेय संख्याएं एक मूल 3 प्लस 2 रूट 3 है। याद रखो अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 3 है। तो मैंने बताया था रूट हमेशा जब भी आपके रेसिप जो रूट्स हैं वो इरेशनल नंबर में होंगे, तो दूसरा रूट हमेशा रेसिप्रोकल होगा, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 3 होगा। तो दोनों का सम करो, अल्फा प्लस बीटा यदि दोनों का सम करते हो तो बनता है 6, और अल्फा इंटू बीटा यदि करते हो तो ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा करते हो 3 का स्क्वायर 9 में से 4 3 12 माइनस करें तो बनता है -3। अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम बन गया 6, अल्फा इंटू बीटा किया तो ये बना 3 का स्क्वायर 9, -4 3 12, तो आंसर आ गया -3। और इससे जब आप क्वाड्रिक इक्वेशन लिखोगे तो होगा x² माइनस
6x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रिक इक्वेशन जानते हो ना, याद है ना? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा ही होता है, याद है ना आपको? तो यहां से आपको, सॉरी, सी की जगह एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ध्यान दो, इससे हमने इक्वेशन बना लिया। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लो। इससे कंपेयर करेंगे तो बनेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस ए इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू क्या हुई? बी की वैल्यू आ गई 1, सी की वैल्यू क्या आई -6, और ए की वैल्यू क्या आई -3। ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे और पुट करेंगे। ध्यान दो, ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, पुट करो, देखो 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर 9, माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर होना है 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी का स्क्वायर होना है 1, प्लस सी का स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 बटा, ध्यान दो, देखो क्या बन रहा है, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी, ए हुआ -3, बी हुआ +1 और सी हुआ -6। सोल्व करें, ध्यान देखो 36 और 9 45 में से एक घटा दें तो 44 बटे 44 अपॉन, ध्यान दो 9 में से यदि एक माइनस कर दें ए प्लस बी माइनस सी है, ए प्लस बी माइनस सी है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। देखो माइनस का 6 था, माइनस का 6 था, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 7 में से 5 घटाओ, कितना बनेगा 4। तो ध्यान दो 44 में 4 का भाग देने पर आंसर क्या हो जाएगा 11। वापिस रिपीट कर रहा हूं। देखो ध्यान दो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट यहां ये सोच रहे हैं कि जब हम इसको रिलेट करेंगे तो इनका गुणा 1 होना चाहिए। गुणा 1 नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, साइन चेंज करना ओनली। ठीक है, ठीक है, तो वापिस देखो, ध्यान दो, एक रूट यदि 3 माइनस 2 रूट 3 है तो दूसरा रूट साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, दोनों का सम 6, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, दोनों को ए इंटू बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोल्व कर लो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया, ये दिया हुआ है, सोल्व करो, बी की, सी की, ए की वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा करो ऐसे। दीपक, कम एनर्जी में काम करना है, एनर्जी बड़ा ज्यादा नहीं लगानी आपको। आर्यन, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आर्यन, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, यहां पे आप करके देखो। हाँ, मेनली रेसिप्रोकल्स करेंगे, बट उसका इफेक्ट ही नहीं है तो क्यों जबरदस्ती लेके घूम रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन देता हूं मैं। अब चीजें कुछ आप सीख चुके हैं, ठीक है, कुछ चीजें आप सीख चुके हैं, तो मुझे बताएं, अब थोड़ा थोड़ा ध्यान देके क्वेश्चंस करेंगे। अब थोड़े से क्वेश्चंस आपको करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 16।
दिमाग में बैठ गया दीपक? जीरो आंसर आ रहा है क्या? सी जीरो आंसर लगा रहे हो क्या सारे लोग? देखो दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों के डिफरेंस में समझो। दो क्वेश्चन बनते हैं, सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ फैक्टर्स। बात समझ में आ रही है? बात क्या कह रहा हूं? सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ रूट्स होगा, इसकी कौन सी क्यूबिक इक्वेशन है? तीन रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ रूट्स होगा, एक एक ले रहे हो तो यहां बी वाला कोई मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है। ए स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो लेते हैं, है ही नहीं, इसलिए ये तो बनेगा जीरो। क्या आपको सम ऑफ रूट्स ही पूछा क्वेश्चन में? क्या क्वेश्चन में आपको सम ऑफ रूट्स पूछा है? बोलो यस या नो। नहीं, आपको पूछा है गुणनखंड है तो गुणनखंडों का सम क्या होगा। इसलिए दोस्तों अल्फा बीटा गामा यदि रूट है तो पहला गुणनखंड होगा आपका किस में है? इक्वेशन ए में, इसलिए ए माइनस अल्फा। दूसरा फैक्टर होगा ए माइनस बीटा। तीसरा फैक्टर होगा ए माइनस अल्फा। और इनका आपको करना है सम। इनका क्या करना है? सम करना है। तो बनेगा 3a माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हम कर देंगे 3a माइनस 0, इसलिए आंसर रहेगा 3a। 3a 3a। खा गए ना मार? ऐसे होता है, कुछ नया नहीं होता, ऐसे ही होता है, बस मजाक हो जाता है फिर आपके साथ। इसलिए याद रखें सम ऑफ रूट्स जो है वो अपन ने पढ़ा है -1 की पावर n, एक एक लेना है तो एक, और बी स्क्वायर का मल्टीपल 0 अपॉन सॉरी ए स्क्वायर का मल्टीपल 0 अपॉन ए क्यूब का मल्टीपल 1, इसलिए ये तो बन गया 0। यदि सम ऑफ रूट्स पूछता, मूलों का योग पूछता तो आंसर होता 0। पर ध्यान दो क्या पूछा है? गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंड होंगे a माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा यदि आपका रूट है तो a माइनस अल्फा होगा। जब a माइनस अल्फा इक्वल टू 0, ध्यान दो a माइनस अल्फा इक्वल टू 0 रखेंगे तभी तो कहोगे a बराबर अल्फा है। इसका मतलब यदि आपके पास रूट्स हैं, उससे यदि आपको फैक्टर लिखने हैं तो क्या लिखेंगे? a माइनस अल्फा, a माइनस बीटा। a में इक्वेशन है तो b में तो b माइनस, x में तो x माइनस। पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, तीनों फैक्टर का सम, और इसकी वैल्यू आपके पास 0 है, वो पुट कर दो। आगे बात समझ में? समझा पाया? मैं आपको दिमाग में बिठा पाया बात? चलो, हर बात में एक बात है, वो बात जो आपको नहीं पता वही बात सबसे खास बात है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। हाँ जी प्यारे साथियों, आंसर दें। सब स्टूडेंट का आंसर चाहिए मुझे इसका, और पेन विदाउट चलाए आंसर चाहिए। क्या होता है इक्वेशन में लिख देता हूं बैठे बैठे ही, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। दीपक शायरी नहीं आती मुझे तो यार, मैथ्स मैथ्स आती है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता बस। यही तो एक कमी रह गई यार, वरना हम भी एक अच्छे शायर होते आज। पर कभी शायरी ना तो किसी ने सुना ही ना किसी से की सुनी, बस मैथ्स 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 ही निकाली 10th के बाद, और इसलिए मैथ्स ही रह गई, उसके अलावा कुछ आया ही नहीं यार। अरे हाँ, बैठे बैठे ऐसे ही आंसर लगा देंगे, क्योंकि एक्स दोनों का योग भी नो है, ये भी नो है, तो आंसर यहाँ लिख दोगे नो एक्स,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन हो जाएगा बोलो, डी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ध्यान दो, ट्राई करो एक बार, सारे स्टूडेंट्स ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, सारे स्टूडेंट्स ट्राई करें। थैंक यू भाई, धीरज, दीपक, आर्यन, सबको थैंक यू। आरती, दीपक, अभिषेक, विकास, आंसर्स दें। सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, साउंड वगैरह सब प्रॉपर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अक्सर छोटे मोटे ऐसे कुछ तो नहीं है कि हमें दिखाई नहीं दे रहे हो? चलो, कुछ स्टूडेंट का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या कह रहा है, के एक्स स्क्वायर माइनस ये है, दोनों का अनुपात 2:3 है, तो अल्फा अपॉन बीटा का अनुपात जो है वो 2:3 है। यानी अल्फा बराबर आप जहां भी लिख सकते हो, वहां 2/3 बीटा लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां से यदि अल्फा प्लस बीटा लिखें तो अल्फा प्लस बीटा आपका बन जाएगा 5/k। अल्फा प्लस बीटा 5/k, और बीटा की, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो तो ये बन जाएगा 5/3। 5/3 बीटा इज इक्वल टू 5/k। तो ध्यान दो बोर्ड पर, यहां से बीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू बन जाएगा 5/k, सॉरी 1/k। क्या बन जाएगा? 1/k, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 1/k। तो यानी बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 3/k। ठीक है, और ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, आप जानते हो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 6/k। 6/k। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू है 2/3 बीटा, और बीटा पहले से यानी बीटा का स्क्वायर आएगा, और बीटा की वैल्यू हम जानते हैं ये है, तो 3/k का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 6/k। सोल्व कर लो, देखो ऊपर बन जाएगा 9×4 = 36, सॉरी 9×2 = 18। 18/3 इंटू 1/k² इज इक्वल टू 6/k। 3 से 6 बार, 6 से 6, के से के, तो के इक्वल टू आपके पास बच गया 1। तो 1 आपका आंसर, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। बोलो दोस्तों, कर पाएंगे? चलो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। एक बात बता देता हूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कुछ को नहीं आता इसलिए बता देता हूं, बाकी आगे पढ़ाऊंगा मैं। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले यूज लेने, और इनको यूज लेते हुए आपको सोल्व करना है। हाँ,
अगर वैल्यू पुट करके, हाँ के की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो दीपक, चेक कर सकते हो कि वैल्यू से ऑप्शन में रखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे 2:3 आ रहा है। के की वैल्यू कितने होने पर दोनों 2 और 3 आ रहे हैं, तो ऑप्शन 1 पुट करने पर ही 2 और 3 आएगा, इसलिए ऑप्शन से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो ध्यान दो, यदि इस इक्वेशन की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 6, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 6। हमें चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो बन जाएगा 6 का क्यूब 216 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 6। फिर ध्यान दो अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना बन जाएगा 36 माइनस 2 इंटू 6, और फिर अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो ये बन जाएगा 6, ये बनेगा 216, ये 36 गुणा 2 है और ये 36 है, तो माइनस का 36 बचेगा यहां से, और ये 6 गुणा 2 है और ये माइनस का 6 बचेगा, तो 216 में से माइनस 42 कर दो, तो आंसर हो जाएगा आपका कितना 8, 4, और ये हो जाएगा 17, 17। ये क्या किया अपने, यहाँ माइनस का बचा, यहाँ भी माइनस का बचा, तो 216 में से माइनस करेंगे 42, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, एक बार देखो वापस देखो भाई। 6 का क्यूब 216 माइनस, अच्छा 3 करना है भाई, यहाँ 3 करना है, देखो ध्यान दो, यहाँ 3 करना है, 3 थोड़ा जल्दी में 2 कर दिया, थोड़ा सा ध्यान रखें, कैलकुलेशन पे ध्यान रखें भाई, थोड़ा सा ध्यान, गलती करते ही गड़बड़ हो जाएगी। 216 माइनस 108 में से 36 माइनस कर दें, 36 गुणा 3 108 में से 36 माइनस कर दें 72, और माइनस ये कितना बनेगा, 12 में से 6 जोड़ें तो माइनस का 6, तो 216 में से 78 माइनस करना है, इसलिए आंसर बन जाएगा 8, 8 घटाएं तो ये बन जाएगा 13, तो 138 आपका सही आंसर है ए। हाँ ये 3 वाला जो था ये मिस्टेक था, थोड़ा सा इसको सही करना है। ठीक है, बात आई समझ में, ये फॉर्मूले याद कर लेना दोनों, आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे, कैसे बने कैसे आए सब सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, चलो फटाफट बताओ, कौन स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनमें सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है वो देखना है मेरे को। क्या कहा कि दी गई इक्वेशन के मूल समान है, मूल समान है। हाँ जी, सबसे पहला आंसर कौन स्टूडेंट दे रहा है। आपके क्वेश्चन के इंतजार में बैठा हूं मैं। थैंक यू निषाद। अब प्रॉब्लम यदि सोल्व हो चुका है आपका, जो भी प्रॉब्लम था वो, तो अब आपको बहुत अच्छे से बहुत अच्छा पोस्ट पर सिलेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, देखो यदि दिमाग को खुशी मिल रही है, इसका आपको पढ़ने की इंटरेस्ट, देखो टीचर का काम क्या होता है कि जो भी टीचर पढ़ाए वो बच्चे को समझ में आए, ताकि जब वो क्वेश्चंस करे तो उसका इंटरेस्ट पैदा हो, वो इंटरेस्ट पैदा करना है हमें। यदि इंटरेस्ट हमने ढंग से पैदा कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, एग्जाम में अच्छे से हम कर पाएंगे। दीपक मीना, दीपक मीना ध्यान दो, आंसर ए नहीं है, कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, थोड़ा सा चेक करो वापस, थोड़ा सा चेक करो वापस, आंसर 1 नहीं है। या एमईए इज बेस्ट जॉब फॉर फॉरेन एंड अदर सोर्सेस।
एंड ऑल्सो फॉर नेक्स्ट जनरेशन। यदि हम एमईए में जॉब करते हैं तो फॉरेन्स में कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। दूसरा, दिल्ली में रहेंगे। नई जनरेशन जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, बच्चे होंगे, वो दिल्ली में पढ़ेंगे, वहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो एक मतलब लेवल बनता है। जॉब ये नहीं है कि हमें पेट ही भरना है, जॉब ये भी है कि अपनी आने वाली जनरेशन उससे कुछ सीखे, वहां उसके लिए भी फैसिलिटी हो। ठीक है। निशांत कह रहा है मैं जहर के चक्कर में परेशान हो रहा था। जहर खाओगे तो भाई परेशान ही होगे ना। जहर नहीं खाना है, जहर खाने का थोड़ी होता है यार। जहर देखने का भी नहीं होता, जहर फेंकने का भी नहीं होता। जहर का तो दूर रहना चाहिए, जहर से। साधारण लाइफ जियो, ना जहर ना कुछ और। पर हाँ, जो जियो उसको इतनी सिंपल जियो कि मजे में हो, सारे काम मजे में हो। धीरज कह रहा है आपके लिए एक लाइन है, पानी भी जो आपको देख है तो पैसा हो जाए पढ़ाने के लिए। पानी भी आपको देखकर प्यासा हो जाए पढ़ने के लिए। गुड। आकांक्ष, इसका कुछ कारण है, बताएंगे कभी, जब वापिस छोड़ेंगे तब बता देंगे। ठीक है। हर टीचर को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से वो प्रूव कर पाए कि हाँ, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। बहुत सारी चीजें होती हैं। चलो देखो, ध्यान दो। बात खूब हो गई। सिंपल सा काम करना था यार, मैंने बता दिया। मूल समान होंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा। क्या बोलो भाई? मूल यदि समान होंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 4ac। बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, दो का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। अंदर स्क्वायर करो, बनेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd। यही बनना है। बोलो यस या नो। बराबर 4 इंटू ए कितना है? ए है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से गुणा कर दो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से गुणा कर दो, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर बन जाएगा। गुणा करना था सीधा। 4 से 4 काटो, जितनी स्टेप खाओगे उतना आसान होगा आंसर। ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर गया, तो इनको उधर ले जाओ, तो बन जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd। ये बन जाएगा क्या? इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है? एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर। इसका एडी इज इक्वल टू है बीसी के, एडी इज इक्वल टू है बीसी के, तो ऑप्शन होगा सी। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अरे भाई, एसएससी सीजीएल नहीं छोड़ा है, एसएससी सीजीएल ही पढ़ा रहा हूं। एसएससी सीजीएल ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है। चलो तो आज यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू। चलो, कल्याण का सही था, थैंक यू, गुड।